टू द सर्चलाइट। आमना बेगम अंसारी एक कॉलमनिस्ट हैं, एक रिसर्च एनालिस्ट रही हैं। आपकी स्कॉलरशिप कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ को ब्रेक डाउन करती हैं, उनको समझना आसान बना देती हैं। आमना बेगम अंसारी मुस्लिम इश्यूज़ पर बेबाक होकर लिखती हैं और उनकी राइटिंग्स को बहुत पसंद किया जाता है और एक बड़ी तादाद में लोग उसको पढ़ते भी हैं। आमना एक अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं जिसका नाम है इंडिया दिस वीक। इस वक्त वो मेरे साथ लंदन से ऑनलाइन जुड़ रही हैं। वेलकम आमना, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर इनविटेशन। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया एंड जिस तरह से आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है काफ़ी अच्छा है। आई थिंक मैं इसको फॉलो करूँगी अपने इंट्रोडक्शन के लिए। जी जी जी। तो चलिए हम बात करते हैं आमना। सबसे पहले ईरान युद्ध की। ईरान में जो जंग चल रही है, अमेरिका, इज़राइल, ईरान, और अब तो उसमें ना जाने कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं। लेकिन आपका मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें आपने बड़ी दिलचस्प बात कही कि ये जो लड़ाई है ये बॉर्डर्स क्रॉस कर रही है पूरी दुनिया में, और जो आइडियाज़ हैं लोगों के और जो पॉलिटिकल इमेजिनेशंस हैं वो इससे उस पर फ़र्क पड़ रहा है, उस पर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई हो रही है इसका मुसलमानों के दिमाग पर क्या असर पड़ा है, वो उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, ख़ासतौर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और इन जनरल। इन जनरल देखिए, जैसे जहाँ पे मैं हूँ यूके का, एक आपको बहुत तरह के मुसलमान मिलेंगे और आपको एक चीज़ का आइडिया होगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान, कुछ चीज़ें कॉमन उसकी होंगी ईरान के मुसलमान से या अल्बानिया के मुसलमान से या मोरक्को से, बट बहुत चीज़ें हैं जो बहुत अलहदा है। लाइक हमारे जो तौर तरीके हैं, हमारा सोचना, बहुत सारी चीज़ें हमारी नेशनल बाउंड्री से शेप होती है। आप पाएंगे कि जो हिंदुस्तानी क्रिश्चियन है और जो हिंदू है उससे आप बहुत ज़्यादा एक्चुअली फैमिलियर पाएंगे अपने आप को, रेदर देन मोरक्को के मुसलमान से। सो आपको फिर ये मालूम पड़ेगा कि लोग सोचते हैं कि मुस्लिम्स के जो एक आइडिया बनता है किसी भी चीज़ को लेके सबका एक जैसा है होता है, बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट विद इन हिंदुस्तान के अंदर आपको यूपी के मुसलमान और मे बी कर्नाटका के मुसलमान की बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ मिलेंगे। सो इसका पूरे वर्ल्ड पे क्या असर हो रहा है मुसलमानों पे, मैं उसका बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आइडिया दे पाऊंगी। कुछ लोगों से जो मैंने बात की, स्पेशली जो ईरान के लोग हैं जो आयतुल्ला के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने ईरान को छोड़ा भी था, तो वो लोग खुश थे स्टार्टिंग में कि आयतुल्ला को एलिमिनेट कर दिया गया। बट कुछ लोग हैं जिनकी मिक्स है, जिनको इस चीज़ की खुशी है कि ये स्टेप तो हुआ, बट सेम टाइम जो सिविलियन हैं वहाँ के, उनको फिर भी वॉर का जो एक विक्टिम तो बनना पड़ेगा, तो उनका मिक्स वो था। कुछ लोग काफ़ी अगेंस्ट हैं इसके। इनफैक्ट मैं सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं करती हूँ, यहाँ पे मैं बहुत लोगों से मिली जो यूरोपियन हैं और जो इस वॉर के बहुत अगेंस्ट है, बिकॉज ओवरऑल एक जो आइडिया है वो वॉर का, वो उसको सपोर्ट नहीं करते, या अमेरिकन इम्पेरियलिज्म के आइडिया को वो देखते हैं। तो बहुत मिक्स ओपिनियन है। बट जब मुस्लिम कम्युनिटी की बात आती है, जहाँ तक मैंने 2 आर्टिकल लिखे थे। एक आर्टिकल में मैंने ये भी कहा था कि जो शिया मुस्लिम हैं, मैं समझती हूँ उनके लिए ईरान का बहुत महत्व है, और अगर वो मौन करना चाहते हैं, इस चीज़ का दुख मनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान में सबको आज़ादी है, वो आज़ादी उनको दी जानी चाहिए। इसके लिए उनको एक बहुत ज़्यादा जो विलेनाइजेशन किया जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी जो श्रद्धा है अपने देश के लिए वो नहीं है या उसमें किसी चीज़ की कमी है। बट द सेम टाइम मैं एक बोलते ना हिपोक्रेसी और डिसऑनेस्टी करूंगी अगर मैं खुद की कम्युनिटी के ही जो प्रॉब्लम है या बायस है उसको नहीं देखूंगी। तो इसलिए मैंने ये आर्टिकल लिखा। तो जो आर्टिकल आपने मेंशन किया, इसमें क्या है कि हम जब भी कुछ देखते हैं वर्ल्ड में कहीं पर भी कुछ हो रहा है, हमें हमेशा उस चीज़ को उम्मा के नज़रिए से देखने की एक आदत पड़ी हुई है, और उसका रीज़न मुझे समझ नहीं आता। आपके जो मुस्लिम भाई बंधु हैं जो हिंदुस्तान में हैं, उनके इतने सारे इशू हैं, आप कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं कि पाशमानदा मुस्लिम किस चीज़ों से गुजर रहा है, उसकी क्या नीड है, और आपको इस ग्लोबल पॉलिटिकल मूवमेंट का पार्ट बनने का बहुत शौक है। तो इस मुझे तो ये बहुत, मैं कैसे बोलूँ, जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हैं, आप उस पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, और आप पावर प्ले
पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये एक तरह का बिट्रेयल लगता है मुझे पूरे मुस्लिम समाज के लिए। दूसरा, ये उम्मा का कंसेप्ट, आप देखिए ना, उम्मा का कंसेप्ट कैसे है। पाकिस्तान जो है वहां पर बैठा हुआ, जब जब भी वहां से अटैक होता है किसी तरह का, तो उनको ये याद नहीं आता कि हिंदुस्तान में मुसलमान भी हैं। ठीक है, जब वो हमारे गरीब बच्चों को या किसी को लेके जाते हैं वहां से, मिलिटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी तो किसी के बच्चे हैं। उनको भी तो एक नॉर्मल जिंदगी जीने का राइट है। नहीं, वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तब उम्मा का कंसेप्ट नहीं होता। जब वो अफगानिस्तान के ऊपर रमजान में बॉम्ब फेंक रहे हैं और वहां पे अफगानिस्तानी मुस्लिम बच्चे मारे जा रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो उम्मा का कंसेप्ट क्या है? तो पाकिस्तान ये जो उम्मा का कंसेप्ट बोल बोल करके सिर्फ अपने आप का पावर लेने की कोशिश करता है, जितने फेवर इंटरनेशनली जियो पॉलिटिकली ले सकते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है तब उम्मा का कंसेप्ट कहीं नहीं रहता है। तो ये जो बेवकूफ बनाया जाता है एक ऑर्डिनरी मुस्लिम को उम्मा उम्मा बोल के, मुझे लगा कि मुझे नॉर्मल मुस्लिम्स के लिए लिखना पड़ेगा। उनको ये सच्चाई दिखानी पड़ेगी कि जो आपका लीडर चिल्ला रहा है उम्मा उम्मा, उसको आपसे कुछ लेना देना है नहीं। वो इस उम्मा के नाम पे जो है एक अपना फायदा देखते हैं, एक अपना पावर प्ले देखते हैं। तो उसी को मैंने हाईलाइट किया था। ठीक है, वॉर होती है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ वॉर इमीडिएट विक्टिम और जो हो रहा है वही नहीं होता है। एक आइडियोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है वो क्रॉस द वर्ल्ड होता है, एंड मुस्लिम वर्ल्ड भी ऑफ कोर्स इसमें शामिल है। स्पेशली शिया मुस्लिम का बहुत ज्यादा कनेक्शन है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक ऐसे आइडिया को रीस्टार्ट करें या अपने लाइफ में वैल्यू दें जिसकी कोई जगह नहीं है मॉडर्न वर्ल्ड में, जो कि नेशन बेस्ड है। जी, आमना, मैं आपके इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि हम अक्सर उम्मा उम्मा करते रहते हैं, और लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो एक नोशनल कॉन्सेप्ट ज़्यादा नज़र आता है बजाय एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जब लड़ाई होती है, अफ़गानिस्तान बॉम्ब करता है अफ़गानिस्तान को, पाकिस्तान बॉम्ब करता है अफ़गानिस्तान को, आप वेस्ट एशिया में देख रही है मुल्क एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इराक़ ईरान वॉर हो गई, फिर इराक़ कुवैत वॉर हो गई, और ये सब जब होता है तो उम्मा कहाँ होता है ये कोई किसी को नज़र नहीं आता। क्योंकि उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है सॉलिडारिटी का, वो एक्चुअली रिमेन्स अ नोशनल कॉन्सेप्ट। ऐसे में ये सवाल होता है कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा है जिसका आपने ज़िक्र किया, क्या आपको लगता है कि बेहतर ये होगा कि लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल रहें, और जो प्रैक्टिकल आपके सामने जो चीज़ है, एक नेशनलिटी, आप चाहे किसी भी मुल्क के हों, चाहे आप कतर के हैं, चाहे आप ईरान के हैं, चाहे सऊदी के, जहाँ के भी हों, अपने मुल्क से आपको जो नेशनलिटी का कॉन्सेप्ट है वो आज की तारीख में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, बजाय कि उम्मा का एक जो नोशनल कॉन्सेप्ट है वो कहीं आपके दिमाग में रहे। लेकिन ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट जो है वो नेशनलिटी, नेशनलिज्म होना चाहिए। देखिए, मैं किसी के लिए बोल नहीं सकती हूँ। इन द एंड मैं बिलीव करती हूँ इंडिविजुअल लिबर्टी में, फ्रीडम में। तो लोग अपना जो आइडिया बनाना चाहते हैं जिस बेस पे वो बना सकते हैं, बट उसके पीछे जो लॉजिक है हम उसके ऊपर हमेशा आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि उम्मा का कंसेप्ट क्यों जो है सही है या नहीं है। द एक तो पहली बात आपने जो कहा, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ कि अब जो नेशनल बाउंड्री है वो बहुत स्ट्रांग है, और वो जो आइडेंटिटी है वो बहुत ज़्यादा, स्पेशली जैसे हिंदुस्तान की जो नेशनल आइडेंटिटी है या जो उसका फ्रेमवर्क है वो बहुत इंक्लूसिव है। वो आपको एक हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी आप कास्ट हो, आप हो सकते हैं, बट आपको इक्वल राइट देता है, क्योंकि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क है। तो आप देखिए, वो जो आइडेंटिटी है वो एक ऐसे समाज को बनाने की दिशा में काम करता है जहाँ पे सबको बराबर, आप इवन माइनॉरिटी हो सकते हैं बट आपको बराबर का हक मिलेगा इस देश में। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये बात क्यों समझ नहीं आती है। अब बहुत सारे जो सेक्शन है मुस्लिम कम्युनिटी के, उनको, बट मैं मुस्लिम कम्युनिटी को कम दोष देती हूँ। पहले तो आपकी जो लीडरशिप है, जो आपकी इंटेलेक्चुअल लीडरशिप है, वो इन बातों को जब करेंगे, वो जब इन आइडिया को कम्युनिटी में लेकर आएंगे तब तो होगा। जब हमारी लीडरशिप ही बहुत रॉन्ग काइंड ऑफ आइडिया लेकर आती है, जैसे उम्मा का कंसेप्ट है। देखिए, दूसरी जो बात है, एक मैं जो कंसेप्ट में बिलीव करती हूँ वो है ह्यूमैनिटी की। अगर मुझे कोई मुस्लिम आके बोले कि
जो वॉर की स्टार्टिंग है ईरान के ऊपर, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वॉर नहीं स्टार्ट होना चाहिए, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। मैं बिल्कुल उस चीज़ से सहमत करूंगी। तो बेसिकली जब आपका आइडिया ह्यूमैनिटी का हो जाता है, तो आप उसी ईरानियन रिजिम को भी उसी तरह से नफरत करेंगे, या नफरत नहीं कहूंगी बट कंडेम करेंगे, जो कि औरतों की ह्यूमैनिटी ले लेती है, जो इम्पोज करती है चीज़ें औरतों पे, जो वहाँ के नॉर्मल जो नागरिक हैं, जो ऑर्डिनरी नागरिक हैं, उनकी बातों को सुनने के बजाय उनके ऊपर अत्याचार करती है। काफ़ी लोग मरे हैं इस तरह के इंसिडेंट में। उस वक्त आपकी ह्यूमैनिटी अगर नहीं जागती है, तो आपकी ह्यूमैनिटी सिर्फ एक तरफ से जागती है, तो ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। मैं तो बहुत खुश होंगी अगर ज़्यादातर मुसलमान बोलने लगे कि नहीं नहीं, हम ह्यूमैनिटी में, हम पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनको एज अ सेम ह्यूमन बीइंग देखते हैं, और हम उनको जो है उनकी जो राइट्स हैं, उनकी जो साथ जैसा बिहेवियर होना चाहिए उनके लिए खड़े होना चाहते हैं। तो वो बात बिल्कुल अलग है। दूसरी, जब कुछ भी होता है कहीं पर पूरे वर्ल्ड में, आप हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, आप हिंदुस्तानी क्रिश्चियन हैं, आप हिंदुस्तानी बुद्धिस्ट है, कोई भी है, हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो आपको सेफ एंड सिक्योर लेकर के हिंदुस्तान के अंदर आती है, वो आपकी पूरी जिम्मेदारी उठाती है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती है या नहीं आती है, ये आपके ऊपर है। मैंने काफ़ी वीडियो देखे हैं जब रेस्क्यू किया गया है इंडियन मुस्लिम को, तो वो कितना थैंकफुल होते हैं, क्योंकि सच्चाई यही है, आपकी खुद की जो नेशन है वो आपकी परवाह करती है। तो यस, जो नेशनैलिटी का कंसेप्ट है वो बहुत प्रैक्टिकल और रियल है आज के टाइम पे। इस चीज़ को समझना कि आपका जो भविष्य है वो हिंदुस्तान के भविष्य से जुड़ा होगा। अगर हिंदुस्तान सेफ सिक्योर नहीं है, तो आपका भविष्य भी सेफ सिक्योर नहीं होगा। और हिंदुस्तान प्रोग्रेस करेगा तो आपको भी मौके मिलेंगे उस हिंदुस्तान में प्रोग्रेस करने का। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि इन चीज़ों पे हमारी इंटेलेक्चुअल जो लीडरशिप है वो क्यों बात नहीं करती है। और एक सबसे बड़ी वजह इख्तिलाफ की या फिर आप क्रिटिसिज्म की मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो वो यही रहती है, क्योंकि एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट होता है कि उम्मा पे हम इतनी एम्फेसिस देते हैं कि जो हमारे मुल्क के और हमारे भाई हैं वो जो हमारे साथ रहते हैं, उनको ये लगता है कि हमारी सिर्फ लॉयल्टी उम्मा के साथ है, अपने मुल्क के साथ नहीं है। तो ये भी एक इशू बन जाता है। बिल्कुल, मैं थोड़ा नुआंस रूप में देखती हूँ। आप जैसे, अगर मुझे, मैं जैसे बोल रही हूँ, अगर आपको लोगों की तकलीफ से में तकलीफ होती है, ठीक है, लेकिन आपने वो जो तकलीफ अपने पास रखने की जो एक बाउंड्री खींची है, या किसी के हमदर्द बनने की, वो आपने सिर्फ मुस्लिम तक लिमिटेड कर दिया। वर्ल्ड में जो मुस्लिम है उनके साथ आपको सिर्फ हमदर्दी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैं देखती हूँ। आपको अगर पूरे ह्यूमैनिटी के लिए वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, रिगार्डलेस वो मुस्लिम है वो मुस्लिम नहीं है, अगर आपको उनके सफरिंग में तकलीफ होती है, मैं इस चीज़ को बहुत नोबल मानती हूँ और मुझे लगता है ये होना चाहिए। लेकिन आपका एक तो पहले मुस्लिम तक लिमिटेड है। दूसरा, जैसे आपने बोला कि बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। और लॉयल्टी, देखिए एक चीज़ और मैं मानती हूँ कि जैसे मैंने बोला, शिया मुस्लिम को तकलीफ है ईरान के खुमैनी के लिए, मैं उस चीज़ को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से समझती हूँ, बट मैं नहीं मानती कि उसका मतलब ये है कि शिया मुस्लिम हिंदुस्तान के लिए लॉयल नहीं रहेंगे। लोग इस चीज़ को बहुत वो भी करने की कोशिश करते हैं, लाइक वेरी कंट्राडिक्शन। जैसे कि आप अपने देश के लिए लॉयल हो सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी लॉयल हो सकते हैं। ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपको हमेशा चूज़ करने की आएगी। बट हाँ, एक चीज़ की कमी है मुस्लिम कम्युनिटी में, कि उन्हें उसी तरह का पेन अपने नेबर हिंदू के लिए फ़ील नहीं होता है, और वहाँ प्रॉब्लम लगती है मुझे। जब आपको तकलीफ़ होती है ईरान के मुस्लिम के लिए, बहुत ठीक है, उनके अगर वॉर में है वो, उनको तकलीफ़ हो रही है, आप उनकी ह्यूमन राइट की बात करिए। बट सेम टाइम पे बांग्लादेश में जब माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी के साथ एट्रोसिटीज़ होती है, तो भी आपको वैसे वॉइस क्यों नहीं उठाई जाती है, जो कि आपके बहुत नज़दीक है, आपके बिल्कुल, कहते हैं ना, आपके आंगन में है। या जी। पाकिस्तान में जो होता है कई बार, हिंदू और जो बच्चियां हैं वो अबडक्ट कर ली जाती हैं, उनको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दी जाते हैं। जितने भी केस हों, 2% भी अगर हों, 1% भी हों, बट वो एक केस है। उस बारे में हमारे कम्युनिटी के अंदर एक जागरूकता क्यों नहीं है? हमारे पास ऐसी लीडरशिप क्यों नहीं है जो इन चीज़ों के बारे में भी बात करे
और बताए। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो नॉर्मल लोग हैं, अगर उनको ये मालूम पड़ेगा कि अच्छा पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे। उनके वो बिल्कुल बोलेंगे ये गलत चीज है, बट वो बात ही नहीं होती है, वो अवेयरनेस ही लेकर नहीं आया जाता है। तो ये प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटी में, और इसकी क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स आई थिंक न्यू जनरेशन में से ऐसे लीडरशिप आनी चाहिए जो इन चीजों पे बात करे और ज्यादा कम्युनिटी से जुड़ के बात करे, तो अवेयरनेस फैलाई जा सके। और मुझे लगता है गलतफहमी होती है कि ये बात मान ली जाती है, एज्यूम कर लिया जाता है कि अगर गाज़ा में लोगों पर ज़्यादती होती है या फिर ईरान पे भी कोई ज़्यादती होता है, तो हमारे मुल्क के हिंदू भाई बहन उसके साथ एम्पैथाइज या सिंपैथी नहीं करते, क्योंकि दायरा जो है सिंपैथी का ह्यूमैनिटी होना चाहिए। और अगर आमना में उम्मा की जो कॉन्सेप्ट है उसकी एपिस्टेमोलॉजी की भी बात करें, उस पर अगर हम रिसर्च भी करते हैं तो हम उस पर देखते हैं उसके कई वर्जन्स हैं, है ना। उसकी कई इंटरप्रिटेशंस हैं। उम्मा कुड आल्सो बी सीन एज अ ह्यूमैनिटी, बट लेटर उसकी इंटरप्रिटेशन मुस्लिम कम्युनिटी से ज़्यादा की गई। हालांकि अगर आप उसके वर्ड के ओरिजिन देखेंगे, के हमारा अरबिक वर्ड है माँ के, और 625 कॉमन एरा के बाद हम देखते हैं तो वो उम्मा जो लफ्ज़ है वो कौम से रिप्लेस हो जाता है। तो उसमें उतनी क्लैरिटी नहीं है, बट स्टिल देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ के उम्मा है, यू नो। आपने एक बहुत अहम बात की कि लोग जो हैं उनको सिंपैथी है, जो इंडियन जो मुस्लिम्स हैं स्पेशली शियास। क्या आपको लगता है कि खमनाई की जो एक ये जो डेथ है और उसकी मॉर्निंग है, उसके पीछे एक वजह ये भी है जो कि आपने अपने आर्टिकल में भी मेंशन की थी, इट्स द नैरेटिव इज़ नॉट जस्ट अबाउट यू नो दिस मुस्लिम, इट्स ऑल्सो अबाउट वेस्टर्न वर्ल्ड अगेंस्ट इस्लामिक मुस्लिम वर्ल्ड। इसके बारे में आप थोड़ा हमें और एक्सपेंड करके बताएं। आई थिंक मैंने एक देखिए इसी कम्युनिटी में बड़ी हुई हूँ। पहले मैं भी इन आइडियाज में बिलीव करती थी, और मैं समझती हूँ कि मेरे पास भी आइडियाज वही आते थे जो हमारे लीडर्स बोल रहे हैं या हमारे घरों में बात हो रही है। आपको इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता बहुत सारे अदर साइड का जो व्यू है, बट जब आप स्कूलों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तब आप अदर आर्ग्यूमेंट्स को, फैक्ट्स को भी सुनना स्टार्ट करते हैं। एंड वो बहुत अहम वक्त होता है जब आपका डेवलपमेंट हो सकता है, जहाँ पे आप एक न्यूट्रल खुद की जो एक आइडियोलॉजी है या खुद का एक सोचने का तरीका बना सकते हैं। तो जो मैंने एक चीज नोटिस की कि हम बात करते हैं, चलिए उम्मा को अगर आप ह्यूमैनिटी मान ले। अब वैसे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, मैं नहीं मानती कि ह्यूमैनिटी सिर्फ मुस्लिम तक ही आपको वो करनी चाहिए। आपने मान लिया कि ठीक है, मुस्लिम ह्यूमैनिटी को हम जो है सपोर्ट करते हैं और हमें बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आप हमेशा देखेंगे कि उन मुस्लिम विक्टिम्स की ज्यादा बात की जाएगी जहाँ पे कहीं ना कहीं जो लोग ऑपरेस करने वाले, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी सोचती है कि अटैक करने वाले और ऑपरेस करने वाले लोग नॉन मुस्लिम हैं, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं है। आप ये देखेंगे कि जहाँ पे मुस्लिम ही मुस्लिम को अटैक कर रहा है, मुस्लिम ही मुस्लिम को ऑपरेस कर रहा है, वहां बात नहीं होगी। अगर यमन की बात नहीं होगी या फिर कोई ऐसी सेक्रेटेरियन जहाँ पर सुन्नी मुस्लिम शिया मुस्लिम को ही मार रहा है, वो बात नहीं होगी। जब मुस्लिम अहमदी मुस्लिम को ही उनका राइट नहीं देना चाहते, वो बात नहीं होगी। तो ये जो अस वर्सेस देम का जो एक कंसेप्ट है, कहीं ना कहीं अभी तक बहुत जिंदा है हमारे माइंड में। इसीलिए जो हमारी ह्यूमैनिटी है वो भी सिर्फ मुस्लिम तक ही रह जाती है, और वहां पे जो है अपने आप को एज अ बोरोड विक्टिम मैं बोलूंगी, क्योंकि ये विक्टिम जो रियलिटी में है वो पैलेस्टाइन के लोग हैं। और ठीक है, जो वहां पे हो रहा है आप उसके साथ सिंपैथी रख सकते हैं, बट ये सिर्फ सिंपैथी नहीं होती है, ये सिर्फ ये नहीं होता कि हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। एक बोरोड विक्टिमहुड आप बॉर्डर से यहाँ ला करके अपने आप को भी बहुत विक्टिम के साथ देखते हैं, इन सब चीज को अपने आइडेंटिटी में इंक्लूड कर देते हैं, और एक फिर आउटरीच के मोड में जीते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात नहीं है आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी। तो ये चीज जो है मुझे लगता है कि एक इशू है जो हमें बात करनी होगी अपनी कम्युनिटी में। आपने एक अपने जो आपने एक वीडियो बनाया था उसमें ये मेंशन किया था कि आपने जो ओप्रेसर और ओप्रेस्ड की बात की, उसमें ईरान में भी हमने देखा कि काफ़ी प्रोटेस्ट हुई थी, वहाँ की जो स्पेशली विमेन और ये सब
ये लोग बाहर निकले, उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द अथॉरिटेरियन रिजीम। और लेकिन जब ये लड़ाई होती है तो उसमें वो सारी ज़ातियाँ जो कि विदिन हो रही हैं ईरान में, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये एक बड़ा इशू है जो आप कह रही हैं कि जो हिपोक्रेसी हमारी रहती है विद इन द कम्युनिटी, कि हम वी कांट सी डिस्पैशनेटली, या उसको वाइडर एक पर्सपेक्टिव में हम नहीं देख पाते, और खाली विक्टिमहुड जो है वो ओवर राइडिंग होती है, एंड वी वर्क इन बाइनरीज ऑफ विक्टिमहुड और अग्रेशन। क्या हल हो सकता है इसका? क्या आपको लगता है मुस्लिम कम्युनिटी में, क्योंकि आप काफ़ी गौर करती हैं, आप चिंता करती हैं मुस्लिम इश्यूज़ पे, व्हाट कैन बी डन टू गेट रिड ऑफ दिस? काफी देखिए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटी छोटी पहल चल रही है, जिससे ये मालूम पड़ता है कि जहां तक मैं देख सकती हूँ कि इनिशिएटिव स्टार्ट हो गए हैं। इसका हल तो यही हो सकता है कि हमें बहुत ऑनेस्टी के साथ बात करनी पड़ेगी, बट उस ऑनेस्टी के साथ बात करने के लिए जो मुझे सबसे पहला ऑब्स्टेकल दिखता है वो है कि हमारे कम्युनिटी में डिसेंट्स के लिए जगह नहीं है। आप अगर बात करें जो चीजें वो सुन के बड़े होते हुए आए हैं, तो वो तुरंत अफेंड हो जाते हैं, उस पर उनका बहुत अग्रेसिव बैकलैश जैसा आता है। ये सबसे बड़ी, आई थिंक, मुझे लगता है कि मतलब अभी हर्डल है। एक कम्युनिटी कभी भी तरक्की नहीं कर सकती है अगर वहां पे वैचारिक, जो कहते हैं ना, डिसएग्रीमेंट के लिए जो जगह ना हो, बहुत ही तरह तरह के पैरेलल विचार साथ में ना खड़े हो पाए। जब हमारी कम्युनिटी उसके लिए रेडी नहीं होती है, वो सबसे बड़ा हर्डल है। दूसरा, सोशियो इकोनॉमिक इशू तो है ही। जैसे अगर आमना अलग सोच सकती है तो उसका बहुत सारा रीजन है कि आमना को बहुत एक्सपोजर मिला है, वो उसने जगह जगह जाकर के लोगों से बात की है, उसने तरह तरह की बुक पढ़े हैं या डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज और विचारों को सुना है। बहुत सारे जो लोग हैं जो सिर्फ अपने ब्रेड एंड बटर के लिए ही स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उनसे ये उम्मीद नहीं रख पाऊंगी कि वो कुछ वैचारिक चीजों, बिकॉज ये भी एक तरह की थोड़ी सी तो प्रिविलेज मैं मानूंगी कि कोना है, प्रिविलेज का कोना है, जहाँ पे आपको इतना मौका मिलता है कि आप ठहर सकें और सोच सकें और अपने विचारों को फॉर्म कर सकें। लेकिन लेकिन आप आमना, मैं यहाँ आपको काटूंगा कि बात को काट रहा हूँ कि आपने इंटेलेक्चुअल्स की बात की। चलिए, अगर ऐसे लोग हैं जिनके ब्रेड एंड बटर है और वो इस तरह की वैचारिक, उनको लिबर्टी या उनकी प्रिविलेज नहीं है सोच करने का, लेकिन हमने देखा है कि हमारी जो सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल्स हैं उनमें भी ये मादा नहीं है। वही मैं क्या आ रही कहेंगे थी उसी जी? बात पे कि मैं उनको उतना दोष नहीं देती हूँ, मैं उनको समझती हूँ, बट फिर मैं देखती हूँ कि जो लोग लीडर है हमारे, देखिए, अगर आप, मैं सहमत भी करती हूँ, बट जहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी, आप वहां पे देखिए, गरीबी सबसे ज्यादा है आई थिंक उस प्रदेश में। तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो तो मुस्लिम है ना, तो एक तरह का स्पीच देंगे, या बहुत सारे लीडर हैं जो अपने पॉलिटिकल करियर में भी रिलीजन को लेकर के आते हैं। हमें इस्लाम बचाना, इसमें इस्लाम बचाने की क्या जरूरत आ जाती है? आपको पूरी फ्रीडम है, आपका इस्लाम बचा हुआ है, आप अपनी तरह से प्रे कर सकते हैं। आपको वोट करना है इस बेस पे कि आपको किस तरह से फैसिलिटीज मिलेंगी जो स्टेट देता है। तो आपके लीडर तो आप चूज कर रहे हैं ना, जो नाम पे मुस्लिम हैं या जो लोग हैं। हमारे लीडर कई बार अतीक अहमद जैसे लोग भी होते हैं, पॉलिटिकल लीडर, जो कि बेसिकली मैं उनको बोलती हूँ कि गूंस है, और वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। और फिर सबसे उससे भी बड़ी जो बिट्रेयल मुझे लगती है, चलो पॉलिटिकल लीडर का मैं समझ गई कि पॉलिटिक्स में अपने अपने सेल्फिशनेस की वजह से है, बट इंटेलेक्चुअल जो लीडर हैं, जिनका काम ही है कि सोसाइटी के विचार को जो है रिफॉर्म करना, सोसाइटी के को एक राह पे लेके जाना, जो तरक्की की राह है, जो बेहतर राह है, वो जब फेल हो जाती है तब मुझे लगता है कि बहुत बड़ी दिक्कत है। और उसके फेल होने की भी रीजन है, मुझे लगता है कि डिसेंट वॉइसेस का ना एग्जिस्ट करना। हमें किसी तरह से प्रमोट करना होगा कि डिसेंट वॉइसेस जो है वो एग्जिस्ट कर सके और वो सेफ रहें। वो सबसे बड़ी जो है मुझे पहला स्टेप लगती है, और वो सबसे बड़ी हर्डल लगती है जो
हमें अचीव करना है, बट क्योंकि वो स्टार्ट हो चुका है एंड मैं देख रही हूँ स्पेशली यूट्यूब ने, सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा स्पेस दिया है क्योंकि आप उनको शट डाउन नहीं कर सकते हैं। तो स्लोली स्लोली जो मुस्लिम यूथ स्पेशली है, जो बाहर जाते हैं, जो एजुकेशन लेते हैं, मैं उनको देख रही हूँ कि वो एक्सपोज हो रहे हैं। एंड वक्त लगेगा, हर चीज़ में बदलने में वक्त लगता है, मे बी 50 साल लगे, 100 साल लगे, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि हम वहाँ पे पहुँचेंगे। आपकी क्रिटिसिज्म जो है वो इट्स अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, और आप इसमें जहाँ आपको दिखता है क्रिटिसिज्म की ज़रूरत है तो आप करती हैं। आपने हिंदू राइट विंग की भी क्रिटिसिज्म की, जब जो इंडियंस जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने कश्मीर में जब आतंकी हमला हुआ तो उसमें खुल के सामने आए, उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन उसको नज़रअंदाज कर दिया गया राइट विंग के एक सेक्शन ने, और आपने उसके बारे में भी लिखा। ये अच्छी बात है कि मुस्लिम्स में भी आप जैसे लोग खड़े हो रहे हैं, आप जैसे यंग एज लीडर्स हैं जिनकी एक नई इंटेलेक्चुअल सोच है, और सोशल मीडिया का भी काफ़ी इससे मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट है, और इसको होने में टाइम लगेगा। लेकिन ज़रूरी हो जाता है आमना कि अगर विद इन द कम्युनिटी अगर चर्निंग है, अगर अपनी सोच को बदलने की, माइंडसेट को बदलने की, अपने को इवॉल्व करने की कम्युनिटी में एक चाह पैदा हो रही है, तो उसके लिए उसको सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए, है ना, कि और जब तक वो उसको नहीं मिलेगा, हैंड होल्डिंग नहीं मिलेगी, तो मुझे नहीं लगता कि तब्दीली आ सकती है। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं बिल्कुल अग्री करूँगी कि सपोर्ट की तो ज़रूरत पड़ती है। अ, क्योंकि स्पेशली प्रेशर इतना होता है कई बार। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ ग्राउंड पे जो मेरे जैसे विचारों से सहमत हैं, बट वो कभी नहीं करेंगे हिम्मत आने की और बोलने की इसको ओपन में। क्योंकि फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट थ्रेट होगा उनके लाइफ पे, बट एक प्रेशर टैक्टिक्स काम करता है। आपके लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं और आप नहीं चाहते हो उस तरह का प्रेशर लेना अपने ऊपर, कोई नहीं चाहता है। तो वो चीज़ें जो है मैटर करती, तो वहाँ पे अगर हम सपोर्ट सिस्टम बना सकें। ऑल्सो देखिए, एक चीज़ होता है कि हमारे सोसाइटी में एक चीज़ है, अगर कोई है जो कि आपका बहुत फियर्स क्रिटिक है और आपको बिल्कुल ही आपकी हर चीज़ से उसको प्रॉब्लम है, हमारे कम्युनिटी के अंदर ये एबिलिटी ही नहीं होती है कि वो उनसे बात कर सके, कन्वर्स कर सके। क्योंकि आप हमेशा पाएँगे किसी भी कम्युनिटी में या किसी भी जो ग्रुप है उसके बहुत ही फियर्स क्रिटिक्स होते हैं। आप उनकी वॉइस को बंद नहीं कर सकते हैं। तो आप उनसे या तो एंगेज कीजिए या फिर आप उस चीज़ को उनको उनको आज़ादी है, आपको उनको आज़ादी देनी पड़ेगी। बट एक तबका है जो उनको किसी भी हालत में साइलेंट करना चाहता है। आपको कोई बुक पसंद नहीं है, आपको कोई राइटर पसंद नहीं है, आपको किसी तरह की चीज़ पसंद नहीं है, बट आप उसको शट डाउन नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई मुस्लिम है जो उसको इस्लाम से बेरुखी हो गई है, जिसे लगता है कि नहीं मैं तो मुस्लिम नहीं हूँ, आपको उसको पूरी डिग्निटी के साथ सोसाइटी में रहने का हक देना होगा। क्योंकि आपकी जो रिलीजन है, देयर इज नो कंपल्शन। आप मुस्लिम हैं क्यों? क्योंकि जैसे आप बॉर्न हुए आप मुस्लिम हैं क्योंकि आप किसी तरह की चीज़ों में बिलीव करते हैं। अगर कोई उसको नहीं बिलीव करता और आप उसको ज़बरदस्ती बिलीव करवाना चाहते हैं तो कैसे वो मुस्लिम होगा? ये तो कोई तरीका नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और इनफैक्ट आपके अंदर एक मादा होना चाहिए कि जो जो लोग मुस्लिम नहीं हैं, जिन इनफैक्ट जो हुआ करते थे, जो आज एक तबका बन रहा है एक्स मुस्लिम का, आप उनसे भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। क्यों नहीं है ये बेसिक जो एक तरीका होता है वैचारिक मतभेद को सुलझाने का या बात करने का। ज़रूरी नहीं है कि आप उससे एग्री ही करेंगे, बट आपके अंदर एक एटलीस्ट कन्वर्सेशन को कीप गोइंग करने का, मे बी आप उनसे कुछ सीख सकते हैं। मे बी कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी कि अच्छा हमारी कम्युनिटी में ये चीज़ प्रॉपर नहीं है, कुछ वजह है जो हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। मे बी वो कुछ सीख सकते हैं। आप उनको कुछ बता सकते हैं कि उनकी जो बहुत सारी स्टीरियोटाइप है आपके बारे में वो गलत है। बट ये सब चीज़ें कैसे होंगी जब आप रेडी ही नहीं होते हैं हाँ किसी भी तरह के कन्वर्सेशन में। जी, तो ज़रूरी है कि डिसेंट का एक स्कोप रहना चाहिए, और जो अदरिंग का एक मुद्दा होता है, चीज़ें जो ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं ऐसा नहीं है, तो ग्रे एरियाज़ को भी हमें देखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आप इसी बारे में बात कर रही हैं। लेकिन आपकी और मैं जानना चाहूँगी आपके और क्या
ऑब्जर्वेशंस हैं कम्युनिटी के बारे में, हाउ व्हाट आर अदर थिंग्स विच विद इन द कम्युनिटी हमें करने की ज़रूरत है ताकि वी बिकम अ प्रोग्रेसिव, अ कम्युनिटी विच इज़ लुक्ड अप टू, रादर। जी। बहुत सारी लंबी लिस्ट है। पहली तो मैंने बोली थी कि डिसेंट वॉइसेस को जगह देने की, दूसरी औरतों को इक्वल राइट देने की। मैंने जो मिसोजिनी देखी है अपने कम्युनिटी में, आई मीन अदर कम्युनिटी में भी है, बट मुझे लगता है कई बार कि शायद 1 या 2 डिग्री ज़्यादा होंगी, लेकिन जो भी आप बोलें इसको, बहुत ज़्यादा है, जहाँ जेंडर रोल बहुत तरीके से स्टॉब्लिश्ड है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लीगली रिफॉर्म करने को रेडी नहीं हैं। अब देखिए सारी जो इंडियन कम्युनिटी है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे लीगली रिफॉर्म किया है, तो वो रेडी नहीं है। फिर वो ये चीज़ें भी ऐड ऑन करती हैं। जब आप आधी पॉपुलेशन को इक्वल राइट नहीं देना चाहते हो और आप कहते हो मुसलमानों को इक्वल राइट चाहिए, ये आपकी हिपोक्रेसी को दिखाता है विद इन इंडिया के अंदर। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, एजुकेशन को महत्व देना, अपने आप को एजुकेट करने का। मोस्ट ऑफ द पीपल को मैं देखती हूँ जो पेशेवर खानदानी जो भी पेशा है उसी से लाइवलीहुड चलाते हैं। बट उनको समझना होगा, आप लाइवलीहुड वो रख सकते हैं, बट अगर आप बेटर एजुकेशन लेकर आते हैं, सोचने समझने की जो क्षमता है उसको बेटर करते हैं, इवन आपको हेल्प मिलेगी आपके अपने खुद के पेशे में। अम, दूसरा, ये जो हमेशा है कि हम विक्टिम हैं, उसको छोड़ करके एक हम नेशन के बिल, जो एक होता है ना, निर्माण में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा, अपने ह्यूमन राइट का अवेयरनेस, और अपने ह्यूमन राइट के लिए आवाज भी उठानी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि जब मुस्लिम जेन्युइनली कभी विक्टिम बनते हैं किसी भी तरह के सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन का, उसके लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए। बट आपकी तो खुद की कम्युनिटी, इंटेलेक्चुअल्स की और इन चीजों की तैयारी नहीं हो रही है, तो कौन ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाएगा? तो बहुत सारी लिस्ट है, उन सारी चीज़ों पे काम करना है। जी। और एक सच्चाई भी एक्सेप्ट करनी है। देखिए, हम दहेज लेते हैं, फिर हम बोलते नहीं, नहीं इस्लाम में दहेज नहीं है, बट प्रैक्टिस तो आप उन चीज़ों की करते हैं ना। इसमें इस्लाम की बात कहाँ से आ जाती है? अगर मैं किसी भी चीज़ों की बात करूंगी जो ग्राउंड पे एक रियलिटी है कि दहेज का एक रियलिटी है हमारे यहाँ, तो आप तुरंत बोलेंगे हमारे, तो एक इस्लाम को आप ले आते हैं एज अ डिफेंसिव टूल। मैं इस्लाम के बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा लगता है कि कम्युनिटी को आप कभी भी रिफॉर्म करने की बात करेंगे तो पहले वो आपके ऊपर एक इस्लाम के का नाम यूज करके आपको डराएंगे, ताकि मुझे बोलना पड़े कि मुझे डिफेंसिव होना पड़े, इंस्टेड ऑफ एक रियल कॉज पे ध्यान देने के। तो आपके जो सारे के सारे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लमेटिक इशू हैं, हम उस पर बात नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ औरतों को, इस्लाम में है कि औरतों को भी अब इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा मिलना चाहिए, वो आप नहीं देते हैं ग्राउंड पे। औरतों के ऊपर सारा इस्लाम लागू करने के लिए रेडी रहते हैं, बट आप देखेंगे जो मर्द है उनको कोई नहीं बोलने वाला है कि आपको भी तो इस्लाम में ये कहा गया है। तो ये जो हिपोक्रेसी है टू कंट्रोल हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, वो जानी बहुत जरूरी है। बट हम ना आजकल के पोलराइज वर्ल्ड में अगर हम बात करें रिफॉर्म्स की और चेंजेस की, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है हमें, लेकिन किसी को इम्प्रूव करने का, अपने आप को सुधारने का कोई वक्त नहीं होता। लेकिन जब पोलराइजेशन होता है उस वक्त आपके अपने अंदर झांकने का मादा कम हो जाता है। क्या कहेंगी आप? मैं डिसएग्री नहीं करूंगी, बट उस पोलराइजेशन को रोकने का और कोई तरीका भी तो नहीं है। और आप दोनों फ्रंट पे काम कर सकते हैं। आप काम कर सकते हैं पोलराइजेशन को कम करने में। वो पोलराइजेशन कम कैसे करेंगे आप? आपको आपके खुद की तरफ से बहुत सारी चीजें हुई हैं कम्युनिटी की तरफ से, जहाँ पे आपने दूसरी कम्युनिटी के लिए कितना गुडविल दिखाया है या कितना गुडविल क्रिएट किया है, ये मैटर करता है। तो वो गुडविल क्रिएट करना अब सिर्फ माइनॉरिटी का ही नहीं है, वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मैं देखती हूँ मेजोरिटी की साइड से बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो कि वो गुडविल क्रिएट करना चाहते हैं। तो क्या आप उनके साथ काम कर रहे हैं? नहीं, आप नहीं कर पाते हैं। एंड इन द एंड, अगर आप नहीं रेडी हैं रिफॉर्म करने का और आप सिर्फ
एक्सटर्नल फोर्सेस को देख रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं वो उसके मतलब उसका जो कंसिक्वेंसेस है वो तो आप ही फेस करेंगे। सो आपके ऊपर डिसीजन लेने की जिम्मेदारी है। आप डिले करते जाइए रिफॉर्म करने को, बिकॉज हमेशा कोई ना कोई रीज़न तो रहेगा XYZ, और या फिर उठ के जो कर सकते हैं वो करिए। क्या वजह है कि मुस्लिम कम्युनिटी में हमारी अगर कोई भी सरकार हो, मैं इरिस्पेक्टिव ऑफ विच गवर्नमेंट इज़ इन पावर नाउ बिफोर, अगर सरकार कोई भी मुसलमानों के हित को सोचते हुए कोई पॉलिसी या कोई स्कीम लाती है या फिर कोई कानून भी ले आती है, तो मुस्लिम कम्युनिटी उसको बड़ी एक इनहेरेंट सस्पिशन से देखती है। एक ट्रस्ट डेफिसिट रहता है कि ये जो आ रहा है इसके पीछे क्या मंशा है। हो सकता है उसमें कुछ स्टेप्स ऐसे हों जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हों, कुछ इस तरह के चीज़ें हों, लेकिन एक लार्जली एक इंटेंशन अच्छी होती है, क्योंकि हर सरकार ये चाहती है कि ओवरऑल ग्रोथ हो, सभी की ग्रोथ होगी तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। क्या आप मानती हैं इस बात को? हाँ, बिल्कुल मानती हूँ। जैसे जब बीजेपी ने ट्रिपल तलाक बैन किया था, मैं उसकी बहुत वोकल सपोर्टर थी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि लोग बोलते हैं कि तुम बीजेपी सपोर्टर हो या ये हो, मैं नहीं मानती हूँ, बिकॉज बहुत सारे ऐसे आर्टिकल मैंने लिखे हैं जहाँ पे मुझे लगा कि जो बीजेपी का पॉलिसी है वो नहीं सही है। बट मैं ये नहीं मानती हूँ कि मैं सिर्फ मुस्लिम हूँ इसलिए मुझे हर एक पॉलिसी जो बीजेपी लेकर आती है उससे बहुत नफरत होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आपकी कोई भी गवर्नमेंट हो, इन द एंड आपको उनके साथ काम करना है। आपकी जो पॉलिसीज हैं जो आपके भले के लिए होंगी, आपको उनको लेकर के जाना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास। आपको उस इशू के बारे में अवेयर कराना होगा। अगर कोई आपकी मांग है, डिमांड है, या आप जो भी है, आप सिस्टम के साथ तो वर्क करेंगे करेंगे। तो आप अपना एनर्जी लगा सकते हैं, या तो आप इन चीज़ों पे काम करने के लिए, स्पेशली जब आप पासमानदा कम्युनिटी से आते हैं, स्पेशली आप जब ऑलरेडी डाउन ट्रोडन कम्युनिटी, मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, तो आप या तो उस पर काम करेंगे या फिर आप अपना पूरा वक्त एक स्टेट को अपोज करने में लगा लीजिए। तो आप पे डिपेंड करता है। एंड जब शाह बानो का केस हुआ था, कोर्ट ने तो किया था ना जो मुझे लगता है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भला था। बट तब आप लोगों ने ब्लैकमेल किया या जो भी किया, और कांग्रेस गवर्नमेंट ने हाथ उठा लिए, उसका आज भी असर है ना हमारे पूरे देश के ऊपर। तो जब अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आपको लगता है कि वो बहुत भले करने वाली थी, अच्छी गवर्नमेंट थी, तब भी तो आप लोगों ने वो चीज़ें नहीं चूज की जो कि नेशन के हित में थी या आपके खुद की कम्युनिटी के हित में थी। तो मुझे लगता है कि ये जो एक कैसे मैं बोलूँ उसको, एक जो तरीका होता है देखने का चीज़ों को, नॉट इन ब्लैक एंड वाइट, आप उस मुद्दे को देखिए, और ये मुद्दे में जो भी पॉलिसी बनी है वो आपकी कम्युनिटी के लिए अच्छी है या नहीं है। ये एबिलिटी होनी चाहिए हमारे कम्युनिटी के पास, जो कि नहीं है, हमारे इंटेलेक्चुअल लीडर के पास नहीं है। तो यस, हम अक्सर चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं। तो अगर पॉलिटिक्स की भी बात करें तो मुझे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को बड़ा स्मार्टली एक आउटलुक रखना चाहिए। अगर कांग्रेस ने कुछ अच्छा स्टेप लिया है या कोई अच्छा बयान दिया है तो उसको सराहना चाहिए। बीजेपी ने अगर कोई अच्छा लेजिस्लेटिंग विच इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबॉडी, या फिर बीजेपी है तो मुसलमानों के विरोध में ही कुछ न करेंगे ही करेंगे। So I think that's the right approach which the Muslims should take as far as the political association is concerned. आमना, आपसे बात की बहुत अच्छा लगा, और आपके क्योंकि जो व्यूज़ हैं, ओपिनियन जो आप बनाती हैं, दैट इज़ वेरी वैल्यूबल, एंड आई एम श्योर कि ये इससे कम्युनिटी को, मुस्लिम माशरे को इसका एक बड़ा फ़ायदा होगा, पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आमना। थैंक यू फॉर इनविटेशन, एंड होपफुली जो हमने अभी बातें की है ये भी पहुंचे कम्युनिटी तक। होपफुली और कन्वर्सेशन स्टार्ट हो कम्युनिटी में इंशाल्लाह। और हम चाहेंगे कि आपसे और भी ज़्यादा इंटरव्यूज़ करें ताकि आपके आइडियाज़ लोगों तक पहुंच सकें। शुक्रिया।